नमस्ते हिमाचल, मैं हूं आपके साथ अबोरेरा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। चंबा से बड़ी खबर है, जहां आज अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का आगाज होने जा रहा है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल करेंगे शुभारंभ। 10 बजे करेंगे श्री लक्ष्मी नारायण जी को मिंजर अर्पित। सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम के होंगे मुख्य अतिथि। तो आज चंबा में मिंजर मेले का शुभारंभ होने जा रहा है। ठीक 10 बजे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल मेले का शुभारंभ करेंगे। श्री लक्ष्मी नारायण जी को मिंजर अर्पित करेंगे और इसके अलावा इस मेले में सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम भी होंगे, जिसके मुख्य अतिथि होंगे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल। और हमारे सहयोगी हेम ठाकुर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हेम, मिंजर मेले को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही, क्योंकि अब से कुछ ही देर में इस मेले का शुभारंभ भी होना है? हाँ जी अबू, देखिए बिल्कुल थोड़ी ही देर के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला है इसका आगाज हो जाएगा और जो महामहिम राज्यपाल हैं वो पहुंच चुके हैं, क्योंकि मौसम की खराबी के चलते उनका जो उन्होंने कल शाम तो यहाँ चंबा मुख्यालय पहुंचना था, लेकिन मौसम की खराबी के चलते उन्हें रास्ते में ही रात्रि प्रवास से डलहौजी में करना पड़ा और सुबह करीब 8:30 बजे यहाँ वो चंबा पहुंच गए हैं। अभी वो सर्किट हॉल से यहाँ जहाँ से यहाँ शोभा यात्रा कमेटी हॉल से शोभा यात्रा निकलती है उसमें शामिल होंगे और भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में मिंजर अर्पित कर इसका आगाज होगा। उसके बाद यहाँ ऐतिहासिक चौगान मैदान में जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा, उसके बाद जो मिंजर जो है वहाँ के नगर परिषद के जो लोगों द्वारा महामहिम को मिंजर पहनाई जाएगी। तो कुल मिलाकर लोगों में काफी उत्साह है और मौसम ने भी अभी पूरा साथ दिया, क्योंकि लोगों को थोड़ी निराशा थी, क्योंकि पिछले कल जिस तरह से मौसम खराब था उसको देखते हुए लोगों को ये लग रहा था कि शायद कल भी मौसम खराब हो, लेकिन आज जो है हालांकि बादल है लेकिन धूप खिली हुई है और ठीक 10 बजे के करीब जो है महामहिम यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंचेंगे और भगवान को मिंजर अर्पित करेंगे। उसके बाद आज शाम को ही यहाँ पर उनका कार्यक्रम है, यहाँ पर राम कथा का आयोजन होगा यहाँ मंदिर में और यहीं पे वो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कल भी वो यहाँ पर ही रहेंगे, क्योंकि कल सुबह करीब 9:30 बजे वो भूरी सिंह जो यहाँ का ऐतिहासिक भूरी सिंह संग्रहालय है वहाँ का भ्रमण करेंगे। उसके बाद यहाँ मुख्य चौगान मैदान में जो प्रशासन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन होगा उसका भी वो शुभारंभ करेंगे। यहाँ के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक भी करेंगे। तो खजियार को शाम को वो खजियार होते हुए वापस पठानकोट जाएंगे। तो अभी थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर कमेटी हॉल के बाद जो है बैंड बाजे के साथ यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर जाया जाएगा और वहाँ पर जो है सबसे पहले जो भगवान लक्ष्मी नारायण को मिंजर अर्पित की जाती है वो रस्म पूरी की जाएगी। जी अबू, बिल्कुल हेम, जिस तरह से हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाज और संस्कृति से जुड़ा हुआ ये अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला है, ऐसे में लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है इस हिस्टोरिक और इस तारीखी मेले को लेकर? साल चंबा के जो लोग हैं उन्हें इस मेले का इंतजार रहता है और इस मेले में जो बाहर से जो व्यापारी आते हैं वो सामान यहाँ पे बेचते हैं अपना, और जो खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो सारा साल पैसा इकट्ठा करके जो यहाँ पर जो बाहर से जो सस्ता सामान यहाँ पहुँचता है उसे खरीद कर वो अपने घरों को ले जाते हैं। तो पूरा साल लोगों को इंतजार रहता है और इसका मुख्य आकर्षण जो इस मेले का मुख्य आकर्षण रहता है वो यहाँ की सांस्कृतिक संध्याएं होती हैं। 8 दिन तक यहाँ सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन होता है, जिसमें एक जो रात्रि में चमियाली जो यहाँ के लोकल जो कलाकार हैं उन्हें मौका दिया जाता है और 2 में हिमाचल के जो लोक गायक हैं और जो कलाकार हैं उन्हें मौका दिया जाता है और जो 5 रात्रियां होती हैं उसमें बॉलीवुड और पंजाब के जो कलाकार हैं वो अपनी प्रस्तुति देते हैं। तो कुल मिलाकर लोगों में इसको लेकर भी काफी उत्साह रहता है। इस बार जो लास्ट की जो अंतिम सांस्कृतिक संध्याएं उसके बारे में प्रशासन ने तो अभी बता दिया है, क्योंकि जो सेकंड लास्ट नाइट होगी उसमें लखविंदर बड़ाली अपनी प्रस्तुति देंगे जो पंजाब के बॉलीवुड के गायक हैं, और जो अंतिम सांस्कृतिक संध्या होगी जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होते हैं उसमें कैलाश खेर जो है अपनी प्रस्तुति देंगे। हालांकि कैलाश खेर पहले भी चंबा एक बार यहाँ पर अपना कार्यक्रम दे चुके हैं, लेकिन लोगों में उनकी गायकी को लेकर काफी उत्साह है और लोगों को इंतजार है कि अंतिम सांस्कृतिक संध्या का वो पूरा आनंद उठाएंगे। कुल मिलाकर लोगों में काफी खुशी है। और तो बिल्कुल हेम, अब से कुछ ही देर में शुभारंभ होगा इस तारीखी मेले का। आप नजर बनाए रखिए, दोबारा से आपके पास आएंगे और इस पर अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
नादौन से देहरा जा रही जरियाल बस पर पीपल का पेड़ गिर गया। बस सवारियों को उतरने के लिए अभी खड़ी ही हुई थी कि यह हादसा पेश आ गया। बस से उतर रही सवारियां इसकी चपेट में आ गई हैं। घायलों में कंडक्टर और 3 महिलाएं शामिल हैं, जिन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल ज्वालामुखी पहुंचाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही ज्वालामुखी के विधायक संजय रत्न और एसडीएम डॉक्टर संजीव शर्मा ने भी घटनास्थल का मुआयना किया। बस के ऊपर जो है वो पीपल का बहुत बड़ा वृक्ष जो है वो गिर गया है और 2 लेडीज़ जो है वो जख्मी हुई हैं। उनको ज्वाला जो हॉस्पिटल से जो है टांडा रेफर कर दिया है और टांडा भी मेरी प्रिंसिपल महोदय से बात हो गई है। उनको उपचार के लिए सारे अरेंजमेंट्स जो है वो हमने कर दिए हैं और अभी इस पेड़ को कटिंग कर रहे हैं और रास्ते को जो है जल्द जो है खुलवा दिया जाएगा। भगवान का शुक्र है कि कोई ज़्यादा नुकसान जो है वो जान माल का नहीं हुआ है। हालांकि ये बस के ऊपर गिरा और बस में सवारियां थी और लोग यहाँ पे खड़े भी थे, लेकिन भगवान का शुक्र है कि कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। बस नादौन से आ रही थी, देहरा के लिए जा रहे थे। चौक में अभी पहुंची थी, चली हुई थी और पीपल का पेड़ गिर गया इसके ऊपर। कोई घायल हुआ है? घायल जो बाहर बैठी थी लेडीज ने, बस का इंतजार कर रही थी, उसके ऊपर गिरा ज़्यादातर उसको लगी है। बाकी बच्चे बुच्चे सब ठीक हैं सारे। तो इस हादसे पर और जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी ब्रजेश्वर साकी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ब्रजेश्वर, जिस तरह से पेड़ गिरा, पीपल का पेड़, ये काफी पुराना पेड़ दिख रहा है और काफी ज्यादा मोटा और हैवी ये पेड़ है। घायल जो इसमें लोग हुए हैं, अच्छी बात यह रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो लोग घायल हुए हैं उनकी इस वक्त हालत कैसी है? ब्रजेश्वर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो शायद हमारे सहयोगी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, उनसे हम अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से यह हादसा पेश आया है, बिल्कुल जैसे ही ये बस रुकती है और इस बस के ऊपर इसके अंदर सवारियां बैठी हुई थी और इस पर एक पुराना दरख्त, देखिए तस्वीरों में भी आप देखिए, पीपल का पुराना दरख्त और काफी मोटा ये दरख्त था जो बस के ऊपर अचानक गिर जाता है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में मौसम बहुत खराब है, लगातार बारिश और बाढ़ से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में दरख्त भी बड़े पैमाने पर उजड़े हैं और मिट्टी क्योंकि बहुत ज्यादा खुश्क हो गई है, बहुत ज्यादा गीली हो गई, इसकी वजह से इस तरह के हादसे पेश आ रहे हैं। पेड़ काफी ज्यादा गिर रहे हैं, लेकिन यह पेड़ जिस वक्त गिरा उससे ठीक पहले एक बस आकर रुकती है और इस बस पे सवारियां होती हैं और इसी बस पर यह पीपल का पेड़ गिरता है। अच्छी बात यह है कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन 3 महिलाएं कुछ जख्मी हुई हैं, कंडक्टर को कुछ चोटें आई हैं और इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनका शुरुआती इलाज एक तरह से किया जा रहा है, लेकिन कंडक्टर और 3 महिलाएं और हमारे सहयोगी ब्रजेश्वर साकी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ब्रजेश्वर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी अबू आवाज जा रही है। ब्रजेश्वर, जो लोग इसमें घायल हुए हैं इस हादसे में, अच्छी बात यह रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो लोग घायल हुए हैं उनकी हालत इस वक्त कैसी है? जी अबू, आपको मैं बताना चाहूँ, ये हादसा बीती शाम 5:30 बजे का हुआ है जी। और ये बस जो नादौन से जो देहरा की तरफ जा रही थी, तो रास्ते में ज्वालामुखी क्षेत्र का एक बलाडू नाम का एक चौराहा है, वहां पर जैसे बस ये सवारियों को चढ़ाने और उतारने के लिए खड़ी हुई तो पीपल का पेड़ दोनों तरफ गिर गया। बहुत बड़ा विशाल पेड़ है, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। लेकिन गनीमत ये देखिए, हल्की हल्की बारिश थी और लोग वहां पीपल के पेड़ के नीचे नहीं खड़े थे। अमूमन वहां पर पेड़ के नीचे काफी लोग जो है वो खड़े रहते थे, साथ में घर हैं, साथ में दुकानें हैं। बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन वो टल गया। लेकिन जो अभी अपडेट दूंगा आपको, इसमें जो एक कंडक्टर और 3 लोग जो 3 महिलाएं जो घायल थी, उनमें से 2 महिलाओं को टांडा रेफर कर दिया गया था। वहां पे आज की जो अभी अपडेट हमारे पास आई है कि एक जो महिला के सिर में गंभीर चोट आई थी, वो उसकी हालत अभी ठीक है, लेकिन जो एक युवती थी जिसकी टांग टूट गई थी, उसकी टांग काटनी पड़ी। ये बहुत ही दुखद खबर है। जी अबू, तो बिल्कुल यानी एक युवती को काफी ज्यादा चोटें इसमें आई हैं। ब्रजेश्वर, जिस तरह से हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि हिमाचल में लगातार बारिश हो रही है, सैलाब का दौर चला है और शायद इसी वजह से जो जमीन है वो काफी ज्यादा गीली है और जो पीपल का पेड़ गिरा ये काफी पुराना दिख रहा है और काफी ज्यादा बड़ा ये पेड़ है।
जी, अब वो बताना चाहूँ कि बारिश की वजह से ही जो जमीन जो है वो उसमें नमी आ जाती है, और जैसे पीपल का पेड़ आप देख सकते हैं तस्वीरों में, बहुत बड़ा विशाल पेड़, कई 100 साल पुराना ये पेड़ था, और लेकिन जो बारिश की वजह से ये जो पेड़ है वो गिर गया, टूट गया, और ऐसी अमूमन घटनाएं होती रहती हैं। बरसात के दिनों में हमें जैसे पेड़ों के नजदीक से नहीं गुजरना चाहिए या कुछ ऐसी एहतियात बरतनी चाहिए, लेकिन अमूमन ये हादसे होते रहते हैं क्योंकि बारिश में जो है वो नमी आ जाती है जमीन में। इस कारण ये भी हादसा हुआ है। वो पेड़ बहुत विशाल था और ये टूट गया, तो और टूटा भी इस तरह की दोनों तरफ से गिर गया, और साथ में घर थे, साथ में दुकानें हैं, वहाँ पे बाजार है, लेकिन बारिश की वजह से जो है वो लोग थोड़े वहाँ नहीं थे। बस वो अभी खड़ी हुई थी और बस में सवारियां उतर रही थी, चढ़ रही थी, इतने में ही जो पेड़ ऊपर गिर गया। जी अबू बिल्कुल ब्रजेश्वर साहब, क्या कोई सहायता या मुआवजे का ऐलान प्रशासन की तरफ से किया गया है? क्योंकि एक युवती का जो इलाज चल रहा था, जिस तरह से आपने बताया कि उसका पैर काटना पड़ा, ये बहुत दुखद खबर है, और इसके अलावा 3 लोग और जख्मी हुए हैं इस हादसे में। तो क्या किसी मुआवजे या सहायता का अभी तक कोई ऐलान किया गया है? जी, एसडीएम भी पिछले कल मौके पर पहुंचे थे, और वो ज्वालामुखी जो स्थानीय विधायक संजय रतन वो भी मौके पहुंचे थे। उन्होंने इसका कहा था कि जो भी प्रशासन की तरफ से राहत दी जाएगी वो दी जाएगी। जी अबू, तो बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश्वर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। तो इसमें अपडेट यही कि कल शाम का यह हादसा है, और इस हादसे में जिन घायलों का इलाज चल रहा था उनमें से एक लड़की का पैर काटना पड़ा है, जिसका पैर टूट गया था, और इसके अलावा 3 और घायल हैं जिनका इलाज लगातार चल रहा है। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि और जो इलाके के विधायक हैं उन्होंने कहा है कि इसमें जिस तरह की राहत और सहायता की जरूरत होगी वो दी जाएगी। तो खबरें और भी हैं, लेकिन यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।